फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 कलर की बहुत ही सुंदर डिजाइन में अंगूठे वाले सॉक्स लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 2 कलर लिए हैं और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। नॉर्मल वूल है, वर्धमान वाली है, 4 प्लाई की है। अगर आप इसको नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो 10 नंबर की लीजिएगा और 3 तार वाली में बुनना चाहते हैं तो आप 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये 2 कलर का मैंने डबल जाली डालते हुए अंगूठे वाली सॉक्स मैंने बुनी है। बहुत ही इजी डिजाइन है। ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है और 6 नंबर के लिए। 5 और 6 को आराम से आएगी। अगर आप इसमें 7 और 8 नंबर बुनना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये यहाँ पे 13 जाली डाली है, आप यहाँ पे 15 जाली डाल लीजिएगा। 2 जाली जब आप बढ़ाएंगे तो 4 सिलाइयाँ आपकी बढ़ जाएंगी। 2 जाली यहाँ पे बढ़ जाएंगी, 2 यहाँ पे बढ़ जाएंगी, तो 7 और 8 नंबर बन जाएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 4 नंबर में तो 2 जाली यहाँ पे कम कर लीजिएगा, 2 यहाँ पे कम कर लीजिएगा, तो छोटा साइज बन जाएगा। 5, 6, 7 और 8 नंबर के लिए आप फंदे इतने ही डालिएगा जितने मैंने इस सॉक्स में डाले हैं। और 4 नंबर के लिए बुनेंगे तो आप यहाँ पे 4 फंदे कम डाल लीजिएगा। 5, 6, 7 और 8 इस नंबर के लिए सेम इतने ही फंदे डालिएगा। बहुत ही अच्छे से इसकी परफेक्ट फिटिंग बन के आई है और डिजाइन भी बहुत ही प्यारा सा बना है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में डिजाइन उतना ही आसान है। अंगूठे और डिजाइन में मैंने इस सॉक्स को बुना है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम इसके ब्लैक कलर से डालेंगे क्योंकि हम बॉर्डर इसका ब्लैक से बुनेंगे। तो इतना धागा लेंगे और इस तरह से हम नोट बना लेंगे। ऐसे फंदा बनाएंगे और छोटा धागा अंगूठे पे, बड़े धागे को उंगली पे करेंगे। छोटा धागा अंगूठे पे, वर्क वाला धागा उंगली पे। 3, 4, 5 इसी तरह से आप यहाँ पर 48 यानी 48 फंदे आप यहाँ पे डाल लीजिए। 48 फंदे डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए 48 यानी 48 फंदे मैंने इस तरह से डाल लिए। फंदे थोड़े से इस तरह से नहीं ज़्यादा टाइट है, नहीं ज़्यादा लूज है। इस तरह से हम 48 फंदे डालेंगे। तो अब देखिए यहाँ से धागा अपनी तरफ करके इस तरह से और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ रखेंगे और ऐसे उल्टा बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर 8 से 10 सिलाइयाँ बना लेंगे। जितना बॉर्डर आपको चाहिए उतना आप इसका उल्टे उल्टे फंदों से बॉर्डर बुन लीजिए। तो इस तरह से हमारी ये लाइन बन के आ जाएंगी। इसी तरह से हम इसका बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे। आगे फिर मैं आपको बताऊंगी आगे इसको कैसे बुनेंगे। तो देखिए बॉर्डर को बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमारी 5 लाइनें बनी हैं और यहाँ से 6 लाइनें हैं। तो अब है हम उल्टी तरफ। यहाँ से अब हम सेकंड कलर को ज्वाइंट करेंगे। ऐसे सेकंड कलर को ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से धागा ज्वाइंट करेंगे इस तरह। पूरी सिलाई को ऐसे ही हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। और जो ये ब्लैक धागा है इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सेकंड कलर लगा के उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए टोटल फंदे हमने इसमें डाले हैं 48 यानी 48 फंदे हमने डाले हैं। अब इसको 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। तो 21 फंदे हम स्टार्टिंग में रखेंगे, 21 फंदे लास्ट में। 21 फंदे स्टार्टिंग में, 21 फंदे लास्ट में और बीच में 6 फंदे यानी 6 फंदे हम सेंटर में रखेंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ से हम दोनों तरफ से फंदे बढ़ाएंगे, बीच के फंदे ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। जो स्टार्टिंग के 21 फंदे हैं शुरू के, उन फंदों को हम यहाँ पे बनाएंगे। इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो देखिए 21 फंदे 21 फंदे बुन लिए। अब हम देखिए यहाँ धागा पीछे करेंगे ऐसे और इस तरह घुमा के जाली डाल लेंगे और इस फंदे को हम वापस इसी निडल पे कर लेंगे आगे की तरफ। अब देखिए जो मार्कर है इससे पहले हमने जाली डाल ली है और अब बीच के 6 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बुन के फिर हम इस मार्कर को वापस इसी निडल पे लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने उल्टे फंदे बुनने हैं तो धागे को आगे करेंगे, ऐसे घुमा के जाली डाल लेंगे और ये सभी फंदे आगे के उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये लास्ट के फंदे भी हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। अब देखिए एक सिलाई हमारी बन गई है डिजाइन की। ऐसे ही हम जैसे हमने एक बार फंदे बढ़ाए हैं इसी तरह से 4 बार और बढ़ाएंगे तो 5-5 जाली हमारी डल जाएगी। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ से देखिए पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये 21 फंदे यहाँ तक उल्टे बुने हैं। ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। अब ये मार्कर यहीं पे लगाएंगे। जो जाली से फंदा बढ़ेगा वो हमारा साइड में रहेगा और सेंटर के 6 फंदे ऐसे ही रहेंगे। तो ये पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा ही बनाएंगे। मार्कर को फिर यहीं पे ही लगाएंगे पहचान के लिए और फिर इन फंदों को फिर से ऐसे ही आगे के उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ दूसरी सिलाई। तो देखिए जिस तरह से हमने ये 2 सिलाई बुनी है इसी तरह से हम आगे बुनेंगे। पहले हमने 21 फंदे बुने थे, अब एक फंदा हमारा जाली डल के बढ़ गया तो यहाँ पर अब 22 फंदे बुनेंगे। मार्कर तक हम बुन लेंगे, उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। तो देखिए ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है, इसको भी उल्टा ही बनाएंगे। अब ये मार्कर है, इससे पहले हम यहाँ पे जाली डालेंगे तो धागा पीछे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, फिर इस मार्कर को वापस इसी पे ले आएंगे। तो ये जाली डल गई। अब बीच के फंदे 6 फंदे सीधे ही बुनेंगे। अब देखिए इस मार्कर को वापस इसी पे ले आएंगे, ऐसे धागे को आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे क्योंकि ये आगे के फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब हमारे पास 22 फंदे बन गए। हर बार एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो जैसे हमने ये एक जाली डाली है इसी तरह से 5 जाली डालेंगे। टोटल 5 फंदे यहाँ पे बढ़ाएंगे, 5 यहाँ पे बना के फिर मैं आगे बताऊंगी आगे डिजाइन कैसे डालेंगे। तो देखिए इतने पार्ट को बना के हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे हमने 5 जाली डाली है। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 और 5 ही हमारी ये लाइनें बनी हैं। एक लाइन में एक फंदा यहाँ से बढ़ाया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 5 फंदे इस पार्ट से बढ़ गए, 5 फंदे इससे। 21 फंदे थे यहाँ पे, बढ़ के फंदे अब हमारे 26 फंदे बने हुए हैं, 26। अब देखिए जो सेंटर का पार्ट है इसके अंदर से फिर दोबारा डिजाइन स्टार्ट करेंगे और डबल जाली डालते हुए इसको बुनेंगे। तो देखिए पहले हम ये मार्कर तक के फंदे, यहाँ तक फंदे, मार्कर के यहाँ तक फंदे बुन लेते हैं। सभी फंदे 26 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो देखिए मार्कर तक के फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे तो ऐसे धागा पीछे करके ऐसे घुमाएंगे और मार्कर को फिर से इसी निडल पे ले आएंगे। अब देखिए जो ये 6 फंदे हैं, इन फंदों में हम यहाँ से जाली डालना शुरू करेंगे। तो इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 3 फंदे हम बनाएंगे सीधे, 1
2 3 3 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर ऐसे जाली डाल लेंगे इस तरह से, और 3 फंदे फिर से सीधे, 1 2 3। फिर इस मार्कर को वापस इसी नीडल पे ले आएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, जाली डाल लेंगे, ऐसे लेंगे, घुमाएंगे ऐसे, और जाली डालते हुए ये आगे के फंदे बुन लेंगे। ये यहाँ से अब हमारी सेंटर से भी जाली डलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से डबल जाली वाला पैटर्न बन जाएगा, और बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी हमारी ये लेडीज सॉक्स, जुराब कहिए, जूती कहिए, बन के आएगी। डबल जाली डालते हुए अंगूठे में 2 कलर में बहुत ही सुंदर सी ये लेडीज सॉक्स बनेगी। तो लास्ट तक फंदों को बुन लिए और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाइए। तो उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर देखिए जो मार्कर है यहाँ तक हम बुन लेंगे और फिर जाली डालेंगे। तो इस तरह से मार्कर तक सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनिएगा। तो ये मार्कर तक हमने बुन लिया, अब फिर से जाली डालेंगे। तो ऐसे करेंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डल गई, इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे। अब देखिए जो फंदे हमारे पास 6 फंदे थे, सेंटर में हमने जाली डाली थी, तो अब यहाँ पर हम 3 फंदे फिर से बुनेंगे। 1 2 3 फंदे बुन के और यहाँ पे हम ऐसे जाली डाल लेंगे, और जो ये जाली वाला फंदा है इसको सीधा बनाएंगे और फिर से जाली डालेंगे और फिर 3 फंदे बना लेंगे। 1 2 3। अब फिर इस मार्कर को वापस इसी पे लेंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और आगे के फंदे फिर से उल्टे उल्टे बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई उल्टे बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई को बुन के अब आ गए सीधी तरफ। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अब हमारे एक सिलाई में 4 फंदे बढ़े हैं, एक मार्कर से पहले और एक मार्कर के इस साइड में, और 2 फंदे बढ़ेंगे हमारे यहाँ पे बड़े हैं सेंटर में। तो जैसे मैं ये सिलाई बनाऊंगी ऐसे ही आगे सभी सिलाइयाँ रिपीट होंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, मार्कर तक आप ऐसे ही उल्टे उल्टे बुन लीजिए। तो ये मार्कर तक हमने बुन लिया। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है, तो धागा पीछे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और मार्कर को वापस इसी निडल पे ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम 3 फंदे फिर से बुनेंगे। 1 2 3 फंदे बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे ऐसे, और जो जाली डल के बीच में फंदे बढ़े हैं इन फंदों को सीधा ही बुनेंगे। 3 और फिर से जाली डालेंगे ऐसे, और फिर 3 फंदे बुनेंगे ऐसे। फिर इस मार्कर को वापस इसी निडल पे ले आएंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, इस तरह से जाली डालेंगे और आगे के फंदे फिर से उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो सेम जैसे मैंने ये सिलाई बनाई है ऐसे ही आप आगे डालते जाएंगे। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ तक मार्कर तक आने के बाद जाली डालेंगे, फिर हर सिलाई में 3 फंदे बुनेंगे, जाली डालेंगे, और फिर सेंटर के फंदे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे। यहाँ पर 3 फंदे मार्कर के बाद 3 फंदे बुन के जाली डलेगी, यहाँ पर 3 फंदों से पहले जाली डलेगी, फिर मार्कर के बाद में डलेगी। इसी तरह से डालते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे और बीच में डिजाइन डल जाएगा इस तरह से। तो इसको बना के इसकी लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ को हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल यहाँ पर हमारी साइड में दोनों तरफ 7-7 जाली बनी है। टोटल हमने सेंटर में यहाँ दोनों तरफ से 7-7 फंदे बढ़ाए हैं, एक फंदा स्टार्टिंग में था। तो टोटल यहाँ पे 15 फंदे बढ़े हैं और यहाँ पर हमारे 13-13 फंदे दोनों तरफ बढ़े हैं। तो अब उल्टी तरफ आएंगे तो यहाँ से कलर चेंज करके पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, मार्कर निकाल लेंगे। तो देखिए इस कलर को हमने कट किया है और बेस कलर को हम अब यहाँ पे लगाएंगे।
तो यहाँ से इस धागे को आगे की तरफ करेंगे और ऐसे ही पूरी सिलाई को हम एक बार उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो जो ये धागे हैं इनको अंदर की तरफ दबाएंगे, ऐसे ऐसे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए, अब हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। टोटल फंदे बढ़ने के बाद, लेंथ कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 89 फंदे हैं। तो इन टोटल फंदों को हम हाफ हाफ के करेंगे। तो एक साइड में हमारे 44 फंदे आएंगे, एक साइड में हमारे 45 फंदे आएंगे। 89 फंदे हैं, 44 और 45 फंदे हम हाफ हाफ कर लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से हम 44 फंदे बुनेंगे, यानी 44 फंदे हम बुन लेंगे। हाफ हाफ करेंगे, एक फंदा एक साइड में ज़्यादा हो जाएगा और एक साइड में कम हो जाएगा। तो एक तरफ ये 44 फंदे बुनेंगे। तो देखिए, हाफ फंदे हमने बुन लिए हैं, 44 फंदे बुने हैं और ये डिजाइन सेंटर में इस तरह से आएगा। यहाँ पर हमारी 13 जाली डली हैं और यहाँ पर हमारी 7 जाली डली हैं। अब देखिए, ये हाफ फंदे हमने बुने हैं, 44 फंदे 44। अब इन फंदों को नहीं बुनेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे और इन्हीं फंदों को बार बार दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बना लेंगे। इन फंदों को नहीं बुनेंगे, हाफ फंदों को बुन लेंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट को हाफ हाफ फंदे करके इस तरह से हमने दोनों पार्ट को बुन लिया है। और जो ये लाइनें हैं आप काउंट करेंगे तो 6 लाइनें हमारी बनी हैं, 1 2 3 4 5 6। और जो 7वीं लाइन आई है उस पर हमने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी 6 लाइनें बुन के और 7वीं लाइन पे हमने फंदे बाइंड ऑफ करे हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे। ऐसे करेंगे, इस तरह से। तो अब इसकी सिलाई जब हम करेंगे, जितना पार्ट ये आगे की तरफ है इतना ही पार्ट हम यहाँ पर बगैर सिला रखेंगे। यहाँ से अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो देखिए, सुई में धागा डाल लेंगे और यहाँ से हम इसकी सिलाई करना, इतना पार्ट छोड़ के फिर हम इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से। या आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा, ऐसे करके, और पहले इस अंगूठे को सिलिएगा, फिर उंगली वाले पार्ट को ऐसे सिलिएगा, इन दोनों पार्ट को ऐसे सिल के यहाँ से और यहाँ तक। फिर हम इसकी यहाँ से यहाँ सिलाई करेंगे। तो हम स्टार्टिंग हम इसकी यहीं से ही कर लेते हैं, अंगूठे की तरफ से। तो यहाँ से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से यहाँ से यहाँ सिल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। इसको सिल के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसकी हमने यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक सिलाई कर ली है। अब एक नोट लगा के इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे ऐसे। अब देखिए, इसकी सिलाई करेंगे हम इस पार्ट की, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। यहाँ पे नोट लगा के इसको पक्का कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे, इस तरह से करते हुए आएंगे और यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई यहाँ तक हम कर लेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी कैसी आएगी। तो सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। इस तरह से अंगूठे में है, 2 कलर में है और मैंने डिजाइन डालते हुए इस सॉक्स को बनाया है। ये हमारी 5 और 6 नंबर के लिए बन के तैयार हुई है। अगर आपको ये सॉक्स पसंद आए, जुराब पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।
चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये सॉक्स कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।